नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूं कि आप लोग स्वस्थ होंगे और 4 सितंबर के एनडीए के लिए आपने पूरा जोर शोर लगा रखा होगा और पढ़ते तो आप लोग बहुत अच्छा है। मैं आपके कमेंट्स देखे पिछली वीडियो पे बहुत अच्छा किया। ये जो आपकी क्लास रहने वाली है मेरे प्यारे बच्चों, ये हमारी मैट्रिक्स की क्लास नंबर 3 रहने वाली है। अगर आपने पिछली 2 वीडियो नहीं देखी हैं तो पहले वो वीडियो देखिए ताकि आपको ये सीरीज़ अच्छे से समझ में आए। तो पिछली बार जो हमने लास्ट ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स कंप्लीट कर लेते, अब अगले टाइप पे हम चल रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। टाइप का नाम है इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स ये कौन सी मैट्रिक्स होती हैं भाई? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स आर दोज मैट्रिक्स, वो मैट्रिक्स मेरे प्यारे बच्चों जिनकी अगर आपस में ही गुना कर दें तो हमें आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिल जाए, या इसकी डेफिनेशन ऐसे भी बोल सकते हैं, जिस मैट्रिक्स का स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो। जिस मैट्रिक्स का स्क्वायर आइडेंटिटी मैट्रिक्स हो वो कैसी मैट्रिक्स होती है? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होती है। सर समझ में नहीं आया कुछ, कोई एग्जांपल दीजिए। बिल्कुल भाई, फॉर एग्जांपल 0 1 1 0 इज़ अ इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स। कई बच्चों को भ्रांति रहती है कि दिस इज एन आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स नहीं मेरे प्यारे बच्चों, ये एक इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स है। कैसे? चलो इस पे हम हमारा टेस्ट लगा के देखते हैं। इस मैट्रिक्स की इसी के साथ अगर मैं गुणा कर दूं तो मेरे प्यारे बच्चों क्या मिलेगा? फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ करूंगा तो क्या मिला? 1। फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ किया तो 0। फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ किया तो 0। फर्स्ट रो की फर्स्ट सेकंड कॉलम के साथ किया तो मेरे प्यारे बच्चों 1। तो मुझे कौन सी मैट्रिक्स मिली भाई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिली। तो क्या समझ में आया? वो मैट्रिक्स जिनकी खुद से गुना करने पर क्या मिले? आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही मिले, उन मैट्रिक्स को इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स बोला जाता है। तो इसके कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स है जो हमारे पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे पिछली वीडियो हमने ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स में कुछ काम किया था, वही बात है। आपको पता है ए इंटू ए इनवर्स भी तो आइडेंटिटी होता है। बाय कंपेयरिंग दिस एंड दिस मैं ये बोल सकता हूँ जिस मैट्रिक्स का इनवर्स उसी के बराबर हो, जिस मैट्रिक्स का इनवर्स उसी के बराबर हो वो मैट्रिक्स भी कैसी मैट्रिक्स होती है मेरे प्यारे बच्चों? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होती है। कैसी मैट्रिक्स होती है? इन्वोल्यूटरी। इसके साथ मैंने इसको कंपेयर किया, ए की जगह तो ए है, आइडेंटिटी की जगह आइडेंटिटी है, ए की जगह कौन आ गया? ए इनवर्स। इसका मतलब ए किसके बराबर है? ए इनवर्स के बराबर है। तो वो मैट्रिक्स जिनका इनवर्स उन्हीं के बराबर हो वो मैट्रिक्स कैसी होती हैं? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स होती हैं। यहाँ से क्वेश्चन बनता है। दूसरी बात, जहाँ से एनडीए में क्वेश्चन बनता है, एयरफोर्स में क्वेश्चन बनता है या नेवी में क्वेश्चन बनता है मेरे प्यारे बच्चों, अगर ए की पावर n मुझे करनी है, स्क्वायर की बात नहीं, इसका क्यूब करना हो कि पावर 4 निकालनी हो कि पावर 5 निकालनी हो कि पावर 150 निकालनी हो, इसकी पावर मुझे निकालनी है। कौन सी मैट्रिक्स की? इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स की। अगर मेरे प्यारे बच्चों ये n इवन है, n क्या है? इवन, तो इसका आंसर हमेशा आइडेंटिटी मैट्रिक्स ही आएगा। लेकिन अगर इसका पावर ओड है, अगर इसकी पावर ओड है तो इसका आंसर यही मैट्रिक्स दोबारा आएगी, इसका आंसर यही मैट्रिक्स दोबारा आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल सर कुछ समझे और कुछ नहीं समझे। भाई ये ए स्क्वायर निकाला था मैंने, ये मेरी कोई ए मैट्रिक्स थी और ए की मैंने ए से गुना की तो मुझे मिला ए स्क्वायर, जो कि क्या कौन सी मैट्रिक्स आई? आइडेंटिटी मैट्रिक्स आई। तो ये बात तो प्रूफ हो गई। इसी तरह आप करके देखना, ए की पावर 3 आप ए स्क्वायर की ए से गुना करके देखना तो मेरे प्यारे बच्चों ए क्यूब मिलेगा। ए क्यूब अगर आपको मिलेगा तो आप ये निकाल के देखिए, ए स्क्वायर क्या आया था भाई? मेरा आइडेंटिटी 1 0 0 1। इसकी गुना अगर मैं ए से यानी 0 1 1 0 से करूँगा मेरे प्यारे बच्चों, तो फर्स्ट रो की फर्स्ट कॉलम के साथ की तो 1 की 0 के साथ 0 और 0 की 1 के साथ की 0 0 प्लस 0। इसी तरह फर्स्ट रो की सेकंड कॉलम के साथ करूँगा तो 1 की 1 के साथ 1। इसी तरह यहाँ करूँगा तो 1 और यहाँ 0। क्या मुझे वही मैट्रिक्स दोबारा मिल गई? तो ये बात क्लियर हो गई और पेपर की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ये। क्या अगर पावर इवन करेंगे तो आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलेगी और पावर ओड करेंगे तो वही मैट्रिक्स दोबारा मिलेगी। इसके ऊपर एनडीए में एक शानदार क्वेश्चन आया था, एयरफोर्स में भी क्वेश्चन आया था, आप इसे नोट करिए। मैं आपको बताता हूँ कि वो क्वेश्चन क्या था। ये 3 क्रॉस 3 में आया था, लेकिन मैं 2 क्रॉस 2 में समझा रहा हूँ। ए कोई
इन्वोल्यूटरी मैट्रिक्स दे रखी थी और ए की पावर 50 प्लस ए की पावर 51 हमसे पूछा था, तो ऐसी पावर निकालना तो संभव नहीं है। कितनी बार गुना करेंगे कि ए की पावर 50 आ जाए, ए की पावर 51 आ जाए? क्या मेरा 50 इवन नंबर है? सर 50 तो इवन नंबर है, और मैंने बताया था अगर ए की पावर n इवन है तो मुझे आइडेंटिटी मैट्रिक्स मिलती है, यानी ए की पावर 50 मेरी क्या है भाई? 1001। जबकि 51 एक ओड नंबर है, ओड नंबर है तो यही मैट्रिक्स मेरे को दोबारा मिल जाएगी। तो मेरे प्यारे बच्चों ये क्या हुआ? 0 1 1 0। अब दोनों को जोड़ा तो फर्स्ट एलिमेंट में फर्स्ट एलिमेंट जुड़ेगा 1, 0 में 1 जुड़ा 1, 0 में 1 जुड़ा 1 और 1 में 0 जुड़ा 1। तो मेरा आंसर क्या आया? ऑप्शन नंबर डी 1 1 1 1। काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एयरफोर्स में तो अक्सर देखा जाता है ये क्वेश्चन, एनडीए में भी कभी कभार आ जाता है। आप इसे नोट करिए। अगली टाइप की तरफ फिर हम चलते हैं। अगली टाइप का नाम है मेरे प्यारे बच्चों आइडम पोटेंट मैट्रिक्स। आइडम पोटेंट मैट्रिक्स। सर ये तो सुना ही नहीं आज तक, पेपर में इसका नाम भी नहीं देता है, बस प्रॉपर्टी पूछता है। आइडम पोटेंट मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है मेरे प्यारे बच्चों? वो मैट्रिक्स जिसकी कुछ भी पावर कर लूँ आंसर वही मैट्रिक्स आए। वो मैट्रिक्स जिसकी कुछ भी पावर कर लूँ वही मैट्रिक्स आए। ए इंटू ए, यानी जिसका ए स्क्वेयर भी ए हो, ए क्यूब भी ए ही हो, यानी मैं कह सकता हूँ वो मैट्रिक्स जिसकी कुछ भी पावर कर लो ए ही आए, वो मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है? आइडम पोटेंट मैट्रिक्स होती है। पहचान क्या रहेगी? कोई भी मैट्रिक्स आइडम पोटेंट हो तो आप उसका स्क्वायर निकाल के देखिए। स्क्वायर निकालने के बाद अगर आपको वही मैट्रिक्स दोबारा मिल रही है तो चांस है वो इन्वोल्यूटरी भी हो सकती है और आइडम पोटेंट भी हो सकती है। लेकिन इन्वोल्यूटरी की तो खास पहचान है, वो क्या हो सकती है भाई? 0 1 1 0। उसकी खास पहचान ये है कि उसके डायगोनल पे 0 रहता है। लेकिन इन आइडम पोटेंट मैट्रिक्स कैसी भी मैट्रिक्स हो सकती है, इसमें 0 हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। समझ रहे हैं मेरी बात? तो आप मुझे कोई ऐसा एग्जाम्पल बताइएगा सोच समझ के कि आइडम पोटेंट मैट्रिक्स वो हो। अगली मैट्रिक्स की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। अगली मैट्रिक्स है मेरे प्यारे बच्चों नील पोटेंट मैट्रिक्स। नील पोटेंट मैट्रिक्स, ये कौन सी मैट्रिक्स होती है सर? ये वो मैट्रिक्स होती है मेरे प्यारे बच्चों जिसका स्क्वायर 0 मैट्रिक्स हो। जिस मैट्रिक्स का स्क्वायर 0 मैट्रिक्स हो वो मैट्रिक्स हमारी नील पोटेंट मैट्रिक्स होती है। क्या आप मुझे कोई ऐसा एग्जांपल बता सकते हो? ये भी 0 ना हो, ये भी 0 ना हो, लेकिन जब इन दोनों का प्रोडक्ट करूँ तो मुझे 0 मैट्रिक्स मिले। दिमाग लगाइए, वीडियो को रोकिए और ऐसा एग्जाम्पल लिख के देखिए। वीडियो शुरू करिएगा, मैं आपको लिखवा रहा हूँ ऐसी मैट्रिक्स जो दोनों की दोनों 0 नहीं है लेकिन उनका प्रोडक्ट 0 है। जैसे 0 1 0 0, ये कोई मेरी पहली ए मैट्रिक्स है। ठीक है, ये क्या है मेरे प्यारे बच्चों? 0 1 0 0। और कोई मेरी दूसरी मैट्रिक्स है बी, मैंने ये ए ही दे देता हूँ, सेम की सेम से गुना करनी। 0 1 0 0, ये 0 तो नहीं है लेकिन इनका प्रोडक्ट करेंगे हम तो मुझे क्या मिलेगा भाई? फर्स्ट रो का फर्स्ट कॉलम के साथ किया तो 0, फर्स्ट रो का सेकंड कॉलम के साथ किया तो भी 0, यहाँ से किया तो 0 आना ही है और यहाँ से किया तो भी क्या आया? 0। समझ रहे हो? ऐसी मैट्रिक्स जिसका उसके साथ प्रोडक्ट करने पर 0 मैट्रिक्स आए वो कौन सी मैट्रिक्स होती है? नील पोटेंट मैट्रिक्स होती है। यहाँ से क्या क्वेश्चन बनता है? एनडी अक्सर स्टेटमेंट में पूछता है इफ प्रोडक्ट ऑफ 2 मैट्रिक्स इज 0 देन विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? ए मस्ट बी 0, बी मस्ट बी 0, ए 0 but b कैन नॉट इक्वल टू 0, b 0 but a कैन नॉट इक्वल टू 0, a and b both are not equal to 0 but their product is 0. This is possible, this is possible. कौन सी मैट्रिक्स होंगी? वो नील पोटेंट मैट्रिक्स होंगी जो दोनों 0 तो नहीं होंगी लेकिन उनका प्रोडक्ट 0 होगा। क्योंकि आपको पता है अगर 2 नंबर्स की गुना 0 है, अगर 2 नंबर्स की गुना 0 है या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा। हम तो ऐसे ही करते आ रहे थे, लेकिन मैट्रिक्स में ऐसा भी पॉसिबल है ये दोनों 0 ना हो तो भी इनका प्रोडक्ट क्या हो सकता है? 0 हो सकता है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट टाइप है ये। स्टेटमेंट वाले जो क्वेश्चंस आपके मैट्रिक्स से आते हैं लगभग कई बार उनमें नील पोटेंट मैट्रिक्स का भी क्वेश्चन होता है। इसे नोट करिए, फिर आगे चलते हैं। अगली टाइप है मेरे प्यारे बच्चों हार्मिशियन मैट्रिक्स। हार्मिशियन मैट्रिक्स, ये कौन सी मैट्रिक्स होती है सर?
ये बड़ी इंपॉर्टेंट मैट्रिक्स है। ये मैट्रिक्स बताने से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगा मेरे प्यारे बच्चों, जिसका नाम है कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। ये क्या बीमारी है सर? कॉन्जुगेट तो सर एक कॉम्प्लेक्स नंबर का फॉर्म है, कॉन्जुगेट ऑफ अ मैट्रिक्स। मैं आपसे कहूँ मेरे प्यारे बच्चों, ए मेरी कोई मैट्रिक्स है, 1 प्लस आयोटा 0, 2 आयोटा और 3 प्लस आयोटा, और मैं कहूँ ए मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट लीजिए, तो आपको वही काम करना है जो आप जानते हैं। जो इसके अंदर एलिमेंट्स है आप उनका कॉन्जुगेट ले लीजिए। कॉन्जुगेट क्या करता है? आयोटा के साथ वाले साइन को चेंज कर देता है। तो 1 प्लस आयोटा क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1 माइनस आयोटा, ये 0, और 2 आयोटा क्या हो जाएगा? माइनस के 2 आयोटा, और 3 प्लस आयोटा क्या हो जाएगा? 3 माइनस आयोटा। ये मेरा क्या हो गया भाई? कॉन्जुगेट ऑफ आ मैट्रिक्स। अब मैं चलता हूं हर्मिशियन मैट्रिक्स की तरफ। हर्मिशियन मैट्रिक्स क्या बोलता है मेरे प्यारे बच्चों? हर्मिशियन मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं, हर्मिशियन मैट्रिक्स वो मैट्रिक्स होती हैं जिनके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, जिनके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज उसी के इक्वल हो, जिनके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज उसी के इक्वल हो मेरे प्यारे बच्चों, वो हर्मिशियन मैट्रिक्स होती हैं। सर हम समझे नहीं कुछ, इसका कोई पहचान, कोई ना कोई बात तो होती होगी, इसकी कोई खास पहचान होती है मेरे प्यारे बच्चों। जैसे मैं लिखूँ ए मैट्रिक्स, ये मैंने 1 प्लस 2 आयोटा, 1 माइनस 2 आयोटा और 1, ठीक है। मैं इसका कॉन्जुगेट ले लेता हूँ, तो क्या हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों? 1 माइनस 2 आयोटा, 1 प्लस 2 आयोटा और मेरे प्यारे बच्चों 1। अब मैं इसका ट्रांसपोज ले लेता हूँ। ट्रांसपोज लेने पर क्या होगा? रो कॉलम में बदल जाएगी और कॉलम रो में, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम बन जाएगा, सेकंड रो सेकंड कॉलम बन जाएगा। क्या मुझे जो मैट्रिक्स में लेके चला था, क्या मुझे वही मैट्रिक्स दोबारा मिल गई? तो दिस इज अ टाइप ऑफ हर्मिशियन मैट्रिक्स। इसकी खास पहचान क्या है? इसकी खास पहचान क्या है? इसकी खास पहचान ये है मेरे प्यारे बच्चों, जो इसका डायगोनल है, जो इसका डायगोनल है, इट मे बी अ रियल नंबर, इट मे बी अ रियल नंबर, या मे बी क्या, इसके डायगोनल पे हमेशा रियल नंबर ही आते हैं। इसकी खास पहचान क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इसके डायगोनल पे रियल नंबर होते हैं। खास पहचान क्या? ए आई जे फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे, ए आई जे फॉर ऑल आई इज इक्वल टू जे, या तो रियल होंगे या तो प्योरली रियल होंगे। कैसे होंगे? प्योरली रियल होंगे, या मेरे प्यारे बच्चों जीरो ही होंगे। या तो प्योरली रियल होंगे या जीरो होंगे, उनके साथ आयोटा नहीं होगा। इस डायगोनल पे आयोटा का कोई काम नहीं है। अगर ये कैसी मैट्रिक्स है? हर्मिशियन मैट्रिक्स है। तो अगले टाइप की तरफ चलते हैं। आपको इसमें इतना ही पता होना चाहिए, इसकी कुछ एक प्रॉपर्टी लिखवाऊंगा मैं आपको जो आपके लिए ज़्यादा जरूरी है। अगली चीज़ है मेरे प्यारे बच्चों स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। ये कौन सी मैट्रिक्स होती है? वही बात बेटा, ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लूँ और मुझे उसी का नेगेटिव मिल जाए, मुझे उसी का नेगेटिव मिल जाए, तो मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी? स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। जैसे हमने सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स पढ़ी थी। सिमेट्रिक मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती थी भाई? जिनका ट्रांसपोज उन्हीं के इक्वल हो। जबकि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स कैसी पढ़ी हमने बेटा? जिनका ट्रांसपोज उन्हीं का नेगेटिव हो, जिनका ट्रांसपोज उन्हीं का नेगेटिव हो। ऐसे ही हर्मिशियन और स्क्यू हर्मिशियन, बस इसमें क्या चेंज आ गया? इसके कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज और इसके भी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। तो सिमेट्रिक बन गई हर्मिशियन मैट्रिक्स और स्क्यू सिमेट्रिक बन गई स्क्यू हर्मिशियन मैट्रिक्स। समझ पा रहे हैं मेरी बात? तो यहाँ पर हमारी सारी मैट्रिक्स की टाइप खत्म हो जाती हैं। तो हमें काफ़ी टाइम लगा सारी मैट्रिक्स की टाइप खत्म करने पर। मैट्रिक्स की सारी टाइप खत्म होगी, क्वेश्चन लगभग बनेगा तो यहीं से बनेगा। अब हम बात करेंगे मैट्रिक्स की जनरल चीज़ों के ऊपर जो आपके पेपर में बार बार पूछी जाती हैं, स्टेटमेंट बना के, क्वेश्चन बना के। समझ रहे हो? तो अगर आपको यहाँ तक समझ में आया तो कमेंट करके मुझे बताना कि आपको सारी मैट्रिक्स की टाइप समझ में आई। अगर कोई समझ में नहीं आई तो वो भी मुझे बताना कि हमें किसी मैट्रिक्स की टाइप को रिपीट करने की ज़रूरत है। अब करते हैं बेटा कुछ की पॉइंट्स की बात। की पॉइंट्स ऑफ सिमेट्रिक
स्क्यू सिमेट्रिक, हार्मेशन और स्क्यू हार्मेशन। पहली बात बेटा, ए कोई ई मैट्रिक्स है मेरे प्यारे बच्चों, अगर कोई मेरी ए मैट्रिक्स है और मैं उसी में उसका ट्रांसपोज जोड़ दूं, अगर किसी मैट्रिक्स में मैं उसी का ट्रांसपोज जोड़ दूं तो ये हमेशा ऑलवेज आ सिमेट्रिक मैट्रिक्स। ये हमेशा कैसी मैट्रिक्स बनेगी भाई? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। क्या बताया मैंने? किसी मैट्रिक्स में अगर मैं उसी का ट्रांसपोज जोड़ दूं तो हमेशा कैसी मैट्रिक्स बनेगी? सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। दूसरी बात, किसी मैट्रिक्स में से अगर मैं उसी का ट्रांसपोज घटा दूं, किसी मैट्रिक्स में से मैं उसी का ट्रांसपोज घटा दूं तो इट ऑलवेज बिकम, ये हमेशा क्या बनेगी भाई? ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। ये हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनेगी। तीसरी बात बच्चों, अगर मैं ए के कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज में, ए के कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज यानी कौन सी मैट्रिक्स भाई? हार्मेशन मैट्रिक्स। कौन सी मैट्रिक्स? हार्मेशन मैट्रिक्स में ए जोड़ दूं यानी वही मैट्रिक्स जोड़ दूं तो ये हमेशा और हमेशा कैसी मैट्रिक्स बनेगी? ऑलवेज आ हार्मेशन मैट्रिक्स। ऑलवेज आ हार्मेशन मैट्रिक्स। जबकि मेरे प्यारे बच्चों, चौथी बात मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं ए में से हार्मेशन मैट्रिक्स घटा देता हूँ, अगर मैं ए में से हार्मेशन मैट्रिक्स घटा दूंगा तो मुझे हमेशा स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स मिलेगी। मुझे हमेशा स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स मिलेगी। लगभग जो क्वेश्चन आएगा आपका यहाँ से उठेगा, यह मेरे प्यारे बच्चों यहाँ से उठेगा। पॉइंट नंबर 2 एंड पॉइंट नंबर 4 आर मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स। कौन से भाई? स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑलवेज एंड स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स। अगर ए में से ए का ट्रांसपोज घटा देते हो तो हमेशा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स बनती है, जबकि ए में से हार्मेशन मैट्रिक्स घटा देते हो तो हमेशा स्क्यू हार्मेशन मैट्रिक्स बनती है। तो ये बात रही सारी टाइप्स की। अब हम जनरली चलते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। किसकी तरफ भाई? प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स की तरफ। आप नोट करिए इसे। नेक्स्ट है मेरे प्यारे बच्चों प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स। ये क्या खास बात है भाई? प्रॉपर्टीज ऑफ मैट्रिक्स क्या खास बात है? इसमें आपको पता होना चाहिए मेरे प्यारे बच्चों, पहली बात, टू मैट्रिक्स आर नेवर बी कंपेरेबल। टू मैट्रिक्स आर नेवर बी कंपेरेबल टिल जब तक हम उनके ऑर्डर का डिस्कशन नहीं कर सकते तब तक हम मैट्रिक्स को कंपेयर नहीं कर सकते। कहने का भाव क्या है? एक मैट्रिक्स दूसरी मैट्रिक्स के बराबर तभी हो सकती है जब ए और बी का ऑर्डर सेम हो। जब ए और बी का ऑर्डर सेम हो तभी हम दो मैट्रिक्स को कंपेयर कर सकते हैं, अदरवाइज कंपेयर नहीं कर सकते। आपने जैसे कि वो क्वेश्चंस किए होंगे 3.1 में, क्या भाई? 1 2 3x इज इक्वल टू 1 2 3 9, फाइंड द वैल्यू ऑफ x। तो x क्या आ जाता था? 9। आप दो मैट्रिक्स को तभी कंपेयर कर सकते हो मेरे प्यारे बच्चों अगर उनका ऑर्डर सेम है। अगर ये 2x2 की है तो इसको भी 2x2 का होना पड़ेगा। पहले 3x3 की है तो दूसरी को भी 3x3 का होना पड़ेगा। पहली 4x4 की है तो दूसरी को भी 4x4 का होना पड़ेगा। आप तभी कंपेयर कर सकते हैं। अगर एक मैट्रिक्स 2x3 की है और दूसरी मैट्रिक्स 3x5 की है तो इनको कभी भी कंपेयर नहीं कर सकते। और कंपैरिजन में भी कैसे? पहला एलिमेंट पहले एलिमेंट से कंपेयर होता है, दूसरा एलिमेंट दूसरे एलिमेंट से कंपेयर होता है, तीसरा एलिमेंट तीसरे से और चौथा एलिमेंट चौथे एलिमेंट से कंपेयर होता है। समझ रहे हो मेरी बात? चलो आगे चलते हैं। प्रॉपर्टी है मेरे प्यारे बच्चों एडिशन के ऊपर, एडिशन और सब्ट्रैक्शन। एडिशन और सब्ट्रैक्शन भी मेरे प्यारे बच्चों तभी होगा जब दोनों मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। एडिशन और सब्ट्रैक्शन तभी संभव होगा यदि हमारी मैट्रिक्स का ऑर्डर सेम हो। अगर मैं ए में बी जोड़ना चाहता हूँ तो ये कब हो पाएगा?
ये तभी हो पाएगा जब ए और बी सेम ऑर्डर की हो। पहला एलिमेंट पहले में जुड़ेगा, दूसरा दूसरे में जुड़ेगा, तीसरा तीसरे में जुड़ेगा, ऐसे ही चौथा एलिमेंट चौथे एलिमेंट में जुड़ेगा। और आपको ये भी तो पता ही होगा ए प्लस बी और बी प्लस ए एक ही बात होती है। इसी बात को वैसे मैथ में बोला जाता है कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। कॉम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, ठीक है। दूसरी बात भाई, ए प्लस बी में अगर आप सी को जोड़ो या आप ए को बी प्लस सी में जोड़ो तो भी आंसर सेम ही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ता। और इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं बेटा एसोसिएटिव प्रॉपर्टी। एसोसिएटिव प्रॉपर्टी, ये दोनों तो बड़ी आम सी बात हैं। तीसरी बात हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, जिसे बोलते हैं बेटा एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी या एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। क्या बोलते हैं मेरे प्यारे बच्चों? एग्जिस्टेंस ऑफ आइडेंटिटी और एग्जिस्टेंस ऑफ इनवर्स। हम एडिशन की बात कर रहे हैं तो हम एडिटिव आइडेंटिटी की और एडिटिव इनवर्स की बात करेंगे। एडिटिव आइडेंटिटी, एडिटिव आइडेंटिटी का मतलब क्या होता है? आइडेंटिटी का मतलब होता है खुद जैसा। आइडेंटिटी का मतलब होता है खुद जैसा, मैं हूँ मेरे जैसा। अब किसी नंबर में मैं क्या जोड़ूँ कि मुझे वही नंबर मिल जाए? तो जीरो ही जोड़ूंगा। तो किसी मैट्रिक्स में क्या जोड़ा जाए कि मुझे वही मैट्रिक्स मिल जाए? तो मेरे प्यारे बच्चों मुझे उसमें जीरो मैट्रिक्स ऐड ऑन करनी पड़ेगी। तो एडिटिव आइडेंटिटी हमारी क्या हुई? जीरो मैट्रिक्स। इसी तरह चौथी बात मेरे प्यारे बच्चों, एडिटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स क्या है? किसी मैट्रिक्स में मैं क्या जोड़ूं मेरे प्यारे बच्चों कि मुझे उसकी एडिटिव आइडेंटिटी मिले? किसी मैट्रिक्स में मैं क्या जोड़ूं कि मुझे उसी की एडिटिव आइडेंटिटी मिले? मैं क्या किसी नंबर में दो में क्या जोड़ूं कि मुझे दो की एडिटिव आइडेंटिटी, दो की एडिटिव आइडेंटिटी यानी दो में क्या जोड़ूं कि दो ही मिले? तो जीरो। अब मुझे एडिटिव आइडेंटिटी चाहिए तो मैं दो में क्या जोड़ूं कि मुझे जीरो मिले? दो का उल्टा, यानी उल्टा मतलब एडिटिव में उल्टा यानी माइनस का दो। तो ए में मैं क्या जोड़ूं? ए में मुझे माइनस ए जोड़ना पड़ेगा मेरे प्यारे बच्चों, ताकि मुझे उसकी क्या मिल जाए? एडिटिव आइडेंटिटी मिल जाए। तो एडिटिव इनवर्स माइनस ए होता है, एडिटिव इनवर्स माइनस ए होता है, जबकि एडिटिव आइडेंटिटी मेरे प्यारे बच्चों जीरो मैट्रिक्स होती है। एडिटिव आइडेंटिटी क्या होती है? जीरो मैट्रिक्स, जबकि एडिटिव इनवर्स माइनस ए होता है। और याद रहे ए माइनस बी बी माइनस ए के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी। इट मे और मे नोट, इट मे और मे नोट। समझ रहे हो? कहाँ पे होता है मुझे कमेंट करके आप ज़रूर बताना, या मे मुझे लगाना चाहिए या नहीं लगाना चाहिए, ये भी आप मुझे कमेंट करके बताना। आगे चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। एडिशन और सब्ट्रैक्शन पे हमने बात कर ली। हम बात करते हैं मेरे प्यारे बच्चों मल्टीप्लिकेशन के ऊपर। और इस बात से तो आप बहुत लोग परेशान रहते हैं मल्टीप्लिकेशन से, जबकि ये सबसे आसान होती है। मल्टीप्लिकेशन, क्या मुझे कोई बता सकता है कि मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई पॉसिबल कब होगी? याद करो जरा, किन्हीं दो मैट्रिक्स की मल्टीप्लाई कैसे होगी? ए की अगर मुझे बी से गुना करनी है, ये कब होगा? ए की अगर मुझे बी से गुना करनी है तो ये कब होगा? बेटा ये तब होता है अगर इसका ऑर्डर m क्रॉस n है और इसका ऑर्डर p क्रॉस q है। पहले वाले के नंबर ऑफ कॉलम बराबर होने चाहिए दूसरे वाले के नंबर ऑफ रो, यानी पहले वाले का पीछे वाला और दूसरे का आगे वाला अगर बराबर हैं तो ही इनकी मल्टीप्लाई पॉसिबल है, अदरवाइज पॉसिबल नहीं है। मैं आपसे कहूँ कि ए मेरी कोई 3 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है और बी मेरी कोई 2 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, तो क्या ये पॉसिबल है? कहोगे सर बिल्कुल पॉसिबल है। इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो बराबर हैं। रो इंटू कॉलम होता है ना मेरे प्यारे बच्चों। इसके नंबर ऑफ कॉलम और इसके नंबर ऑफ रो अगर बराबर हैं, ये दोनों बराबर हैं, तो हमारी मल्टीप्लाई पॉसिबल है। दूसरी बात, इनसे जो मल्टीप्लाई होके नई मैट्रिक्स बनेगी, इनसे मल्टीप्लाई होके जो नई मैट्रिक्स बनेगी उसका ऑर्डर क्या होगा? यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो क्या आगे वाला मेरे प्यारे बच्चों आगे ही लिख देना और पीछे वाला पीछे ही लिख देना?
आगे वाला आगे ही लिख देना और पीछे वाला पीछे ही लिख देना, यही ऑर्डर बनने वाला है। जैसे कोई 3x2 की मैट्रिक्स है और कोई 2x4 की मैट्रिक्स है, अगर मैं इनका प्रोडक्ट करूँगा तो इनके प्रोडक्ट का जो ऑर्डर आने वाला है उसमें 3 तो रो रहेंगी और 4 कॉलम रहेगा, 3 रो रहेंगी और 4 कॉलम रहेगा। यहाँ से अच्छा क्वेश्चन बनता है। दूसरी बात जो इसमें आपको पता होनी चाहिए, अगर किसी स्केलर की मैं a प्लस बी के साथ गुना करना चाहता हूँ, अगर मैं किसी स्केलर की a प्लस बी के साथ गुना करना चाहता हूँ तो आप इनकी अलग अलग गुना करके जोड़ दो तो भी मैट्रिक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आप अलग अलग गुना करके जोड़ दो तो भी मैट्रिक्स को कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और तीसरी और सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट बात बेटा, ए बी और बी ए कभी बराबर नहीं होते। ए बी और बी ए कभी बराबर हो सकते हैं क्या? देख लीजिए मेरी बात। ए बी किया हमने तो मुझे ए बी 3x4 की मैट्रिक्स मिली, मैं बी ए करना चाहता हूँ, बी की ए से गुना करना चाहता हूँ। बी का ऑर्डर क्या था भाई? बी का ऑर्डर था मेरे प्यारे बच्चों 2x4 और ए का ऑर्डर था 3x2। इनकी तो मल्टीप्लाई ही पॉसिबल नहीं है, तो बराबर होने की तो दूर की बात है। यहाँ से क्वेश्चन लगभग एयरफोर्स नेवी में आता है और यहाँ से बेहतरीन क्वेश्चन बनता है ए प्लस बी के स्क्वायर को लेके, ए प्लस बी के स्क्वायर को लेके। इस पर मैं चर्चा करूँगा जब मैं आपको की पॉइंट्स लिखवाऊंगा मैट्रिक्स के ऊपर, तब मैं ए प्लस बी के स्क्वायर पे ए माइनस बी के स्क्वायर के ऊपर चर्चा करूँगा। आप ये नोट करिए, हम आगे चलते हैं। तो प्रॉपर्टीज़ में आगे चलते हुए कुछ बातें जो आपको पता होनी चाहिए, जिनके ऊपर मैं आपको कह रहा था कि हम चर्चा करेंगे मेरे प्यारे बच्चों। ए प्लस बी का होल स्क्वायर तो क्या होगा भाई? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और कुछ बच्चे सोचते हैं कि सर 2ab होगा, लेकिन क्या 2ab हो सकता है? क्या 2ab हो सकता है? ए प्लस बी के स्क्वायर के से आप क्या समझते हो? 2 के स्क्वायर से आप क्या समझते हो मेरे प्यारे बच्चों? 2 गुणा 2। इसी तरह ए प्लस बी के स्क्वायर से हम क्या समझते हैं? ए प्लस बी गुणा ए प्लस बी। इनकी गुना करिए जरा, क्या होगा? ए की गुना ए से तो ए स्क्वायर प्लस ए की गुना बी से तो ए बी प्लस बी की गुना ए से तो बी ए प्लस बी की गुना बी से तो बी स्क्वायर। क्या ए बी और बी ए बराबर होते हैं? ए बी और बी ए तो बराबर नहीं होते। बराबर होते तो मैं 2ab लिखता ना, बराबर नहीं होते हैं तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी ए। ये होता है मेरे प्यारे बच्चों किसका फॉर्मूला? ए प्लस बी के होल स्क्वायर का फॉर्मूला। इसी तरह दूसरा फॉर्मूला ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए माइनस बी का होल स्क्वायर। ये क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए और प्लस बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए प्लस बी स्क्वायर। माइनस होता है शायद, माइनस का बी स्क्वायर। ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी ए माइनस बी स्क्वायर। वरना हम निकाल के देख लेते हैं मेरे प्यारे बच्चों। ए प्लस बी की गुना करनी है हमें ए माइनस बी के साथ, तो ए की ए से की तो ए स्क्वायर, बी की ए से की तो प्लस का बी ए। ठीक है, अब ए की कर ली ए से, बी की कर ली ए से, ए की बी से करी तो माइनस का ए बी और बी की बी से की तो माइनस के बी स्क्वायर। तो क्या है मेरे प्यारे बच्चों? ए स्क्वायर माइनस का ए बी प्लस का बी ए और माइनस का बी स्क्वायर। ये पेपर में काफ़ी बार पूछा गया है। तीसरी और इम्पोर्टेंट बात, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। याद रहे मैं मैट्रिक्स का डिस्कशन कर रहा हूँ। ए और बी वेयर ए एंड बी आर मैट्रिक्स। ये कोई मैट्रिक्स है, नंबर्स नहीं है मेरे प्यारे बच्चों, कोई नंबर्स कोई वेरिएबल नहीं है, दीज आर मैट्रिक्स। तो मुझे बताओ ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा? ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा? सोचिए, समझिए और मुझे आंसर दीजिए। चौथी बात, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी क्या होगा? वीडियो को रोकिए, ट्राई करके देखिए। भाई ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी क्या होगा मेरे प्यारे बच्चों? ए की ए से गुना की तो ए स्क्वायर, ए की बी से गुना करी तो माइनस ए बी, बी की ए से की तो प्लस का बी ए और बी की माइनस बी से की तो माइनस का बी स्क्वायर। तो एक बार स्टेटमेंट में पूछ रखा था, क्या ए माइनस बी का स्क्वायर बराबर होगा ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी के? तो बिल्कुल बिल्कुल बराबर होगा, दोनों की एक ही बात है। ठीक है,
ये आपका होमवर्क है, आप ये निकाल के देखिए, वीडियो रोक के मैं आपको करके दिखाता हूँ। ए की ए से करेंगे तो मेरे प्यारे बच्चों ए स्क्वायर, ए की बी से करेंगे तो प्लस ए बी की ए से करेंगे तो माइनस का बी ए, और माइनस बी की बी से करेंगे तो माइनस का बी स्क्वायर। समझ रहे हो मेरी बात? तो आज की सीरीज़ यहीं ख़त्म करते हैं। मैट्रिक्स का बेसिक लगभग हो गया है, क्वेश्चंस बचते हैं। अब मुझे कमेंट करके बताइए कि आप क्वेश्चन करना चाहते हैं तो हम क्वेश्चन करें, और कुछ प्रॉपर्टीज़ के ऊपर बात करें। जैसे हमारा कुछ रहता है मेरे प्यारे बच्चे, जैसे ए के इन्वर्स के ऊपर काम रहता है, एडजॉइंट ऑफ ए के ऊपर काम रहता है, और हमारी जो इक्वेशंस बनती थी कंसिस्टेंट एंड इनकंसिस्टेंट इक्वेशंस, उनके ऊपर काम रहता है। तो आप मुझे कमेंट करके बताइए कि आप इससे आगे पढ़ना चाहते हैं तो हम नेक्स्ट वीडियो लेके आएँ। ठीक है मेरे प्यारे बच्चों, तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताना। आज के लिए इतना ही, नेक्स्ट अगली वीडियो में आपके कमेंट करने के बाद। ठीक है, ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर करिए, अपने दोस्तों तक पहुंचाइए। धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों।